गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11th की बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, इसके पहले आपको पढ़ाया भी गया था कि ये जो लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरीके से अपने अपने क्या किए थे, विचार अटेम्प्ट किए थे। तो ये आपको सारी चीज़ें बता दी गई थी। अरिस्टोटल के बारे में इन्होंने अपने क्या विचार अटेम्प्ट किए थे, कैरोलस लीनियस ने अपने क्या विचार अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, कोपलैंड ने अपने क्या विचार अटेम्प्ट किए थे। तो अब जो लास्ट यहाँ पे आपको एक बताया गया था कि जिसपे आपका ये जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला जो एक किंगडम होता है, सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाला ये क्लासिफिकेशन होता है, वो आर.एच. बिटेकर का था। तो आपको इसको भी बताया गया था कि जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको दिया कौन था और इसके ऊपर कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपने विचार किए थे। तो वो सारी चीजों को भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, कैसे, तो यहाँ पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे आर.एच. बिटेकर ने दिया था 1969 में, तो इसी के ही बेसिस पे आपकी ये जो 11th की बायोलॉजी है, ये मेडिकल के पर्पज से और आपके 11th स्टैंडर्ड के पर्पज से आपका पूरा इसी के ही बेस पे ये क्या है, प्रिपेयर हुई है। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे आर.एच. बिटेकर ने कब दिया था? 1969 में दिया था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये भी पूछा जाता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट कौन दिए थे और किस सन में दिए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कब दिए थे, 1969 में दिए थे। अब देखिए, जो और साइंटिस्टों ने अपने अपने विचार अटेम्प्ट किए थे, वो तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, जो सबसे ज्यादा आपके पूरे लेसन में ये 5 किंगडम इन्होंने बताया, और इसी पे आपका ये सेकंड पेपर पूरा 5 किंगडम पे ही है। मीन्स ये 5 किंगडम अगर आप लर्न कर लेंगे, आप समझ लेंगे, तो आपको ये लेसन भी अकॉर्डिंग आपको लर्न हो जाएगा। तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो ये किस बेसिस पे आर.एच. बिटेकर ने अपना 5 किंगडम दिया था? भाई दिया तो था, इन्हीं का ही पर्पज, इन्हीं का मतलब चल रहा है, इसी का भी अध्ययन हो रहा है। तो ये जो 4 स्टेप इन्होंने दिया था, तो इस पे किस बेसिस पे दिया था? पहली बात तो ये दिए थे कि जिन ऑर्गेनिज्म को इसमें इन्होंने रखा था, उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स वो किस आकार में वो बने हैं, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट जो है उन्होंने बताया उनका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट कर सकती है या नहीं कर सकती है, मीन्स उसको अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जैसे बहुत सारी चीजें आप नेरिस, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे आगे। तो ये क्या है, उनकी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, उनकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन है कि उनकी बॉडी डिफरेंशिएट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तीसरा जो होता है कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मीन्स वो किस तरीके से फूड लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक लेते हैं, ठीक है, या हेट्रोट्रॉफिक फूड लेते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक के तरीके से बिहेवियर करते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक के तरीके से, किस तरीके से अपना फूड लेते हैं, इसको इन्होंने बताया। और जो चौथा बताया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये बताया। और जो 5 बताया इन्होंने कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यहाँ पे हम कह सकते हैं OR फाइलोजेनेटिक्स रिलेशनशिप। अब देखिए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि इसके पहले, इसके पेरेंट्स से जो आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे, थाउजेंड्स नंबर से बहुत पहले से, वो इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं।
तो ये 5 ऐसे बेसिस थे जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने इन 5 बेसिस के आधार पर ही उन 5 किंगडम को अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया था। तो स्टूडेंट ये आपको पता भी होना चाहिए कि आर.एच. व्हिटेकर ने किस बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो उनका सेल स्ट्रक्चर्स कैसा है, उनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप से है, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस टाइप से है, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप व फाइलोजेनेटिक्स रिलेशनशिप किस तरीके से ये होता है। तो इसी 5 बेसिस पे ही इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम दिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उस 5 किंगडम को क्या करते हैं, उस 5 किंगडम को, क्योंकि हम इसका अलग अलग क्या करेंगे, लेसन है, अलग अलग इस लेसन का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले उन 5 किंगडम के बेसिक बारे में, मतलब उनके बेसिक नॉलेज के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि अगर हम आपको डायरेक्टली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये सारी चीजें आपको क्या करने लगे, डायरेक्टली लेसन पढ़ाने लगेंगे, तो आप सोचोगे भाई ये बीच में कैसे आ रहा है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। ठीक है, तो वो जो 5 किंगडम आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था वो कौन कौन सा था। पहला जो था क्या था, पहला था मोनेरा, क्या था, मोनेरा। देन क्या था, प्रोटिस्टा, एंड जो यहाँ पे नेक्स्ट था फंजाई, उसके बाद है प्लांटी, क्या है, प्लांटी जिसे प्लांट भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो है एनिमेलिया है, क्या है, एनिमेलिया। तो इस बेसिस पे हम क्या किए थे, जो है उनको एक क्लास में रखे थे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटेकर ने इस तरीके से 5 किंगडम को रखा। ठीक है, अब हम जब पढ़ेंगे तो लेसन इसका अलग है, इसका लेसन अलग है, इसका लेसन अलग है, इसका लेसन अलग है, इसका लेसन अलग है। लेकिन भाई ये आप केवल देख ही रहे हो, लेकिन इसमें क्या है इसमें किस किस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनका टाइप्स क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये थोड़ा बड़े चैप्टर में। तो हम अगर मोनेरा के बेसिक्स को समझ लेंगे, प्रोटिस्टा के बेसिक को समझ लेंगे, फंजाई के बेसिक को समझ लेंगे, प्लांटी के बेसिस को, और देन एनिमेलिया, अगर इन बेसिस को हम जान लेंगे तो आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा लेसन टू लेसन बेसिक, मतलब इनके हम डीपली में पढ़ेंगे, डीपली में स्टडी करेंगे, तो हमको समझ में बात आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा हम स्पेस और ले लेते हैं, मोनेरा। ठीक है, अब देखिए ये जो मोनेरा है, अब इसमें हम कुछ स्टेप्स का यूज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला इनका सेल टाइप के बारे में हम जान लेते हैं, क्या होता है, सेल टाइप्स। मींस ये जो मोनेरा में, मोनेरा का जो सेल टाइप्स है, प्रोटिस्टा का सेल टाइप्स है, फंजाई का, एंड देन आगे। ठीक है, तो अब ये जो मोनेरा होता है, ये इनका जो सेल टाइप्स होता है वो कैसे होता है, ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, अब देखिए ये मोनेरा जो होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है। अब देखिए ये जो मोनेरा ही होता है ये केवल ओनली फॉर प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, नो न्यूक्लियस भी होता है, इनके पास नो न्यूक्लियस होता है, मीन्स इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अब देखिए यहां से फंजाई, प्रोटिस्टा से लेकर के, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। क्या होते हैं ये, यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है बात। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें क्या होंगी, ये भी सिंगल सेल्ड होंगे, ये भी सिंगल सेल्ड होंगे, ये भी सिंगल सेल्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो मोनेरा को छोड़ करके, मीन्स ये मोनेरा ही होता है जो कि प्रोकैरियोटिक होता है, एंड देन सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल का क्वेश्चन और 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से पूछा जाता है, क्योंकि सब में आपका क्या है, ये सब यूकैरियोटिक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं। तो सिंगल सेल्ड कौन कौन होते हैं,
केवल प्रोटिस्टा होता है। तो यहाँ पे लिखा भी गया था ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर में केवल एक ही कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेल टाइप हो गया। क्या हो गया, सेल टाइप। देन हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बात करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे दूसरा। अब देखिए, जब ये मोनेरा जो होता है, इनके पास जब न्यूक्लियस नहीं है तो क्या आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। बट यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है आपकी प्रोटिस्टा में, फंजाई में, ठीक है, एंड यहाँ पे जो प्लांटी होता है एंड देन एनिमेलिया जो होता है, इनमें सब क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके बात। अब इसमें जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो मोनेरा होता है, मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो किसके बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, जो कि एक शुगर ही होती है, शुगर से मिलकर ये बनी होती है। ठीक है, अब देखिए जो प्रोटिस्टा होता है, क्या होता है, प्रोटिस्टा जो होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है ये नॉन सेलुलर होती है। क्या होती है, नॉन सेलुलर होती है। ठीक है, तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है। ठीक है, अब फंजाई जो होता है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चिटिन से मिलकर, जैसे काइटिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग नामों से, जैसे कि अमेरिका में इसको चिटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिटिन बोलते हैं। ठीक है, तो अब भाई ये जो चिटिन बना है, चाहे आप चिटिन बोलिए, जैसे इंडिया में हम सब लोग काइटिन पढ़ते हैं कि जो फंजाई होती है, इसकी कवच जो होती है, इसकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, ये चिटिन से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। भाई ये चिटिन भी तो किसी से बना होगा ना, मीन्स ये चिटिन का कंपोजिशन क्या होता है, तो ये चिटिन किससे मिलकर बना होता है, तो ये जो चिटिन बना होता है एन एसेटाइल ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन जो कि एक शुगर होता है, शुगर के कंपोजिशन से ये क्या होता है आपका, ये चिटिन बना होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही बात ना। तो ये जो चिटिन बना होता है किससे बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, जो कि एक शुगर के कंपोजिशन से बना होता है। अब देखिए, आपको प्लांटी की जो सेल वॉल होती है, आपको इसको तो पता ही होगा, ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसमें होती है, प्लांट में। अब देखिए, यहाँ पे जो एनिमेलिया होती है, इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है, उसके स्थान पे कौन सा काम करती है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो ये सारी चीजें आपकी एनिमेलिया में सेल वॉल का काम करती हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किस तरीके से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में होता है। अब देखिए, जो मोनेरा मतलब होता है ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, तो मोनेरा जो होता है ये अपना क्या करता है, फूड किससे गेन करता है, तो एक तो ये क्या करता है, ऑटोट्रॉफिक की तरीके से फूड गेन करता है, ऑटोट्रॉफिक। दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, इसमें आते हैं आपके फोटोसिंथेटिक आते हैं, एंड दूसरा जो होता है आपका कीमोसिंथेटिक। अब देखिए, और इसमें हेट्रो में कौन कौन आता है, इसमें आता है पैरासाइट। क्या आता है, पैरासिटिक या पैरासाइट बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपका पैरासाइट। ये आपका जो होता है, ये तीन तरीके से आपका यहाँ पे होता है।
तो अगर देखिए यहाँ पे ये जो मोनेरा होता है ये ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक होता है, कीमोसिंथेटिक होता है। तो ये क्या होता है, ये फोटो मतलब होता है लाइट, क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट। तो ऐसे ऑर्गेनिक जो लाइट की प्रेजेंट पे अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और जो ऐसे ऑर्गेनिक जो केमिकल से अपना केमिस्ट से क्या करते हैं, कीमो से केमिकल से अपना फूड गेन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये परजीवी होते हैं, यहाँ पे एक मृतोपजीवी होता है आपका, ठीक है। तो पैरासिटिक मतलब होता है परजीवी, ऐसे ऑर्गेनिक जो किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पे रह करके, मीन्स उसके बॉडी पे क्या करते हैं, ये रह करके अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, चाहे उसके बॉडी के अंदर हो और चाहे उसके बॉडी के बाहर हो। तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, जिसे परजीवी बोलते हैं। अगर वो ऑर्गेनिक उस दूसरे ऑर्गेनिक के बॉडी के इनर में है तो उसे हम इंडोसाइट बोलते हैं। और अगर क्या है, उसके बॉडी के बाहर से अपने फूड का गेन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइट। ठीक है। अब यहाँ पे जो मृतोपजीवी होता है, क्या होता है, मृतोपजीवी जो होता है, ठीक है, उसे क्या मतलब, ऐसे ऑर्गेनिज्म में आते हैं जो कि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, सड़े गले स्थानों से, जैसे कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो है डेड हुए रहते हैं, मरे हुए रहते हैं, वहां से बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने फूड का गेन करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोटिस्टा होता है, क्या होता है, प्रोटिस्टा जो होता है ये क्या होता है, प्रोटिस्टा के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। तो हम कह सकते हैं ये ऑटोट्रॉफिक। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक होता है तो इसमें क्या है, इसमें जो होता है, इसमें एक एग्जांपल अगर हम ले लें यूग्लिना का, इसका यूग्लिना का अगर एग्जांपल ले लें तो ये जो यहाँ पे आपको ये मेडिकल के पर्पज से, 11th स्टैंडर्ड के पर्पज से इम्पोर्टेंट है कि प्रोटिस्टा में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दोनों तरीके से ये अपना फूड गेन करता है, मीन्स ऑटोट्रॉफिक के तरीके से भी बिहेवियर करता है और हेट्रोट्रॉफिक के तरीके से बिहेवियर करता है। तो ये क्या होता है, जब तक लाइट रहती है, क्या रहती है, जब तक ये लाइट रहती है, मीन्स ये जब तक फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंट में भी अपने फूड का प्रिपरेशन कर लेते हैं, और जैसे लाइट चली जाती है, मीन्स जैसे लाइट डिप्लॉयड हो जाती है, ये क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक के तरीके से बिहेवियर करते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मीजोजोलिक। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आपका कंडीशन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटिस्टा एक ऐसा आने वाला इसमें एग्जांपल जो होता है वो यूग्लिना होता है, जो कि लैटोट्रॉफिक के तरीके से भी बिहेवियर करता है और हेट्रोट्रॉफिक के तरीके से बिहेवियर करता है। मीन जब तक लाइट रहेगी वो लाइट के प्रेजेंट में अपना फूड गेन करेगा, और जैसे ही लाइट चली जाएगी वो हेट्रोट्रॉफिक के तरीके से वो गेन करना शुरू कर दे, जिसे हम फाइलोजेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पे जो फंजाई होता है, फंजाई हम जानते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक के तरीके से अपना फूड क्या करता है, हेट्रोट्रॉफिक। इसमें हम दो पढ़े हैं, क्या है, पैरासाइट पढ़े हैं। ठीक है। परजीवी, मृतोपजीवी मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रह करके, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले स्थानों से अपना फूड गेन करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका क्या होती है, ये हेट्रोट्रॉफिक मतलब फंजाई के अकॉर्डिंग में आते हैं, इस तरीके से अपना फूड गेन करते हैं। अब देखिए जो प्लांट होते हैं, प्लांट किस तरीके से अपना फूड गेन करते हैं, तो हम जानते हैं कि प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक करते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स ये लाइट के प्रेजेंट में ही अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना फूड गेन करते हैं। अब देखिए यहाँ जो एनिमिलिया होता है, एनिमिलिया हम जानते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। क्या होता है, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। मीन्स इसमें जिसे हम होलोजॉइक भी बोलते हैं, होलोजॉइक। ठीक है। होलोजॉइक मतलब क्या होता है, इसमें एनिमिलियम में होलोजॉइक का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिक इनटेक ऑफ फूड, भोजन ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। ठीक है। तो इंजेक्शन क्या हो गया, इनटेक ऑफ फूड। अब वो फूड को इनटेक किया, अब वो फूड जो है आपकी जो है बॉडी में गया। ठीक है। ठीक, डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ।
अब वो जो डाइजेशन हो रहा है क्या, वो जिससे जा रहा है एसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल्स, क्या उसी को ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा? तो ऐसा नहीं है, वो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हुए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा स्टेप क्या होता है, डाइजेशन का होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है। एंड तीसरा जो स्टेप होता है आपका, वो क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। उसका क्या होता है, उसमें से जो ऊर्जा हमको क्या मिलती है, एसिमिलेशन मीन्स वो जो होता है आपका, जो ऊर्जा ऑब्टेन्ड हो रही है वो हमारे पूरी बॉडी में सर्वाइव हो रहती है। आफ्टर दैट जो भोजन हम लिए रहते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाते हैं आपके नस से। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम दिया था, उस 5 किंगडम के बेसिस पर इन्होंने जो है इस प्रकार की जो है ये स्टेप्स बताए थे। अब ये अगर आपको नहीं पता होगा तो हम आपको जब लेसन पढ़ाने लगेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो आप कहेंगे ये क्या है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है, नॉन सेलुलर। तो ये बेसिक था, इसको हम एक बार फिर समझ लेते हैं ताकि जब हम पढ़ें लेसन तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था वो मोनेरा था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब देखिए जो मोनेरा का जो सेल टाइप कैसे होता है, प्रोटिस्टा का, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो जो सेल टाइप मोनेरा का होता है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, ये इनके पास कोई न्यूक्लियर नहीं होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमिलिया तक ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब यहाँ पे जो 11th स्टैंडर्ड के बेस से और मेडिकल के बेस से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जो सिंगल सेल्ड होता है आपका, तो सिंगल सेल्ड वो क्या होता है आपका, प्रोटिस्टा ही होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका सिंगल सेल यूकैरियोटिक। अब देखिए यहाँ पे जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा, इनका कैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, जब इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्या इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? जब इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे प्रोटिस्टा से लेकर के यहाँ एनिमिलिया तक इन सब के पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड नेक्स्ट जो आपको सवाल बताया गया, कोशिका भित्ति मीन्स मोनेरा में कौन सी कोशिका भित्ति होती है, प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पे जो सेलवाल होती है मोनेरा में, ये पॉलीसैकेराइड्स की जो सेलवाल होती है जो कि शुगर के प्रिपरेशन से बनी होती है। और यहाँ पे जो सेलवाल होती है प्रोटिस्टा, ये नॉन सेलुलर होती है, मीन्स यहाँ पे कोई सेलुलर नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी फंजाई होती है, फंजाई की जो सेलवाल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, चिटिन से मिलकर बनी होती है। भाई चिटिन किससे जिसे हम काइटिन बोलते हैं, अभी काइटिन किससे मिलकर बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, जो कि शुगर के कंपोजिशन से बना होता है, ठीक है, ये चिटिन। अब ये जो प्लांट में सेलवाल पाई जाती है किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एंड जो एनिमिलिया होता है इसमें कोई सेलवाल नहीं होती है, लेकिन उस सेलवाल का जो काम करती है वो कौन करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे बताया गया कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजाई का, प्लांटी का, एनिमिलिया का, कैसे है। तो ये पहला जो मोनेरा होता है ये दो तरीके से एक्ट करता है, फूड गेन करता है। एक तो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा एटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये फोटोसिंथेटिक, दूसरा कीमोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉफिक में पैरासाइट और यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं परजीवी, मृतोपजीवी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंट में अपने फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी इंग्लिश हम लिख देते हैं सैप्रोफाइट्स होता है, क्या होता है, सैप्रोफाइट्स, ठीक है। जैसे ये आपका परजीवी हो गया, ये क्या हो गया, मृतोपजीवी। तो फोटोसिंथेटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंट में अपने फूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो केमिकल से, कीमोसिंथेटिक मीन जो केमिकल से अपना फूड गेन करते हैं उसे हम कीमोसिंथेटिक बोलते हैं, क्लियर। हेटरोट्रॉफिक मतलब होता है कि इसमें ये पैरासाइट होते हैं, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के होस्ट सेल से क्या करते हैं, अपने फूड का गेन करते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। चाहे वो अंदर से फूड गेन करे हो चाहे बाहर से करे। अगर वो अंदर से फूड गेन करता है तो उसे इंडोसाइट, और बाहर से करता है तो एक्सोसाइट, ठीक है।
सैप्रोफाइट मतलब होता है कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि सड़े गले स्थानों से जो अपना फूड गेन करते हैं उसे हम मृतोपजीवी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे जो कि मरे हुए रहते हैं, तो वहां से जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि मोनेरा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं, तो वहां से ये अपना लेते हैं। अब देखिए जो प्रोटिस्टा होता है ये ऑटोट्रॉफिक की तरीके से बिहेवियर करता है, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल आपको बताया गया यूग्लिना। यूग्लिना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका मेडिकल के पर्पज से और 11th स्टैंडर्ड के पर्पज से भी, कि ऐसा कौन सा किंगडम होता है जिसमें एग्जाम्पल जो होता है दो तरीके से अपना फूड गेन करता है। तो ये जो यूग्लिना होता है ये ऑटोट्रॉफिक तो होता है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक के तरीके से भी बिहेवियर करता है और हेटेरोट्रॉफिक के तरीके से। कैसे? जब तक लाइट रहती है ये ऑटोट्रॉफिक के तरीके से बिहेवियर करता है, और जैसे ही लाइट चली जाती है मींस डिप्लॉयड हो जाती है ये हेटेरोट्रॉफिक के तरीके से बिहेवियर करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको फंजाई के बारे में बताएगी। जो फंजाई होता है अपना फूड किस तरीके से गेन करता है, तो यहाँ पे आपको दो बताए गए थे हेटेरोट्रॉफिक में, यहाँ समझ सकते हैं पैरासाइट और सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट और सेप्रोफाइट आपका फंजाई में आता है। अब यहाँ पे जो प्लांटी होता है ये जानते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक स्टोपोसी होता है, फोटोसिंथेटिक के अकॉर्डिंग अपना फूड प्रिपरेशन करता है। एंड जो एनिमेलिया होता है, एनिमेलिया जो होता है इसको ये क्या करता है, ये भी हेटेरोट्रॉफिक होता है, जिसे हम होलोजोइक कह सकते हैं। होलोजोइक मतलब क्या होता है कि इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ, जैसे कोई हम फूड ले रहे हैं तो इंजेक्शन हुआ उसको हम लिए, तो वो क्या हमारे एलिमेंट्री कैनाल एसोफेगस से होते हुए क्या होता है वो आपका डाइजेशन में पाचन हुआ। अब क्या जैसे कि जो डाइजेशन हो रहा है जो उससे हमको एनर्जी मिल रही है, उससे क्या हो रहा है जब एनर्जी मिल रही है क्या हमारी वो एलिमेंट्री कैनाल या कुछ ही पार्ट में एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो ऐसा नहीं है। वो क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में एसिमिलेशन होता है, वो हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है जो एनर्जी होती है प्रोवाइड होती रहती है। और आप